सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। एक और खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम उसका लाख लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो सारे आदर महिमा सम्मान के योग्य है। सभी लोग मिलके बोलेंगे यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज फिर से खुदा ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें और बाइबल का अध्ययन कर सकें। तो आइए आज हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग नमक और ज्योति, जो कि दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिना नमक के कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं लग सकती, वैसे ही बिना ज्योति के कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। आज जो कुछ भी हम देखते हैं वो ज्योति प्रकाश की वजह से होता है। तो नमक भी बहुत ज़रूरी है और ज्योति भी, प्रकाश भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। प्यारे भाइयों बहनों, ये मत्ती की किताब से लिया गया है और ये इसका 5वां अध्याय है और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका और वचन नमक और ज्योति के बारे में क्या कहता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। सच्ची में प्यारे भाइयों बहनों, हम पृथ्वी के नमक है। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक ठहराया है। मतलब हम अगर किसी की ज़िंदगी में जाएंगे तो उसमें उसमें बदलाव आएगा, उसमें स्वाद आ जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि हम नमक है। यानी हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। हमारा दूसरे के जीवन में जाना, मिलना, मिलाना, ये सब क्या है, उनके जीवन में बदलाव ला सकता है, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य हमारे अंदर है। वो कहता है तो वह फिर किस वस्तु से, और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि परमेश्वर की सामर्थ्य, यदि परमेश्वर ही हमको छोड़ दे तो फिर वो हम किसी काम के नहीं रह सकते। फिर हम तो हमारे साथ क्या होगा ये हम देख सकते हैं। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो फिर यही उसका हाल होगा। फिर वो, अगर परमेश्वर हमारे जीवन से चला गया और हम परमेश्वर से दूर हो गए तो हमारा हाल यही होगा भाई बहनों, हम फेंके जाएंगे और पैरों के तले रौंदे जाएंगे। 14वीं आयत में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति बताया है, यानी हम दूसरे के जीवन में जाके उनके जीवन को रोशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास है, उसकी सामर्थ हमारे पास है, उसका नाम हमारे पास है। तो हम जब किसी के जीवन में जाएंगे तो उसके जीवन में रोशनी आ जाएगी प्यारे भाई बहनों। और जब हमारे अंदर रोशनी होगी तो छिप नहीं सकती। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। कोई दिया जलाएगा तो उसे नीचे नहीं रखेगा बल्कि कहीं ऊंचे स्थान पर रखेगा, ताकि सब जगह रोशनी फैल सके। तो प्रभु यीशु मसीह की जो रोशनी हमारे अंदर है वो जलती रहे, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखे, ताकि हमारी रोशनी दूसरों तक पहुँचे और इनके जीवन में रोशनी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आ जाए। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। तो उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला क्या है, मनुष्य के बीच के सामने चमके। तो हमारे जो काम हैं, हमारा जो जीवन है वो मनुष्य के सामने दिखाई देना चाहिए, ताकि वो हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे ही कारण लोग यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं, उसकी महिमा नहीं कर पाते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर है और हम अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार चलाएंगे तो प्यारे भाई बहनों, लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग का राजा है, इस दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का राजा है, जिसने हम सबको बनाया है, उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, प्रशंसा करेंगे लोग। तो प्यारे भाइयों, हम नमक और ज्योति हैं। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हम अपनी अहमियत को समझें और प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलें, ताकि उसकी महिमा और उसकी बड़ाई हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। खुदा सबके जीवन में खुशी और शांति दे। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की।